So in this recording, we talk about what are the important previous year question of unit number 5th, that is money market, money in modern economy. What are the important questions? Okay, so let's start our discussion with money. What is money? Money होता क्या है? क्वेश्चन आते हैं व्हाट इज मनी, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मनी. मनी, व्हाट इज मनी? मनी क्या होता है? दैट इज द पार्टिकुलर एसेट दैट सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. जो जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करे जो एसेट, उसे कहते हैं मनी. ठीक है ना? मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहिए या मीन ऑफ पेमेंट कहिए, बात बराबर. जो वैसा एसेट जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने लेक्चर्स के अंदर बता रखा है कि पहले के जमाने में बार्टर सिस्टम था. तो उसके अंदर बार्टर सिस्टम मतलब गेहूं की लेन देन, गुड्स की लेन देन, गुड्स से होता था कि मैं तुम्हें 1 kg चावल दूंगा तो तुम ये काम कर दो, है ना? तो मैं तुम्हें 5 kg चावल दूंगा तो तुम मेरे को हेयर कट कर दो. तो ये पहले बार्टर सिस्टम था. बट ये बार्टर सिस्टम को हटा करके फिर क्या आया? गोल्ड का, है ना? क्योंकि बार्टर सिस्टम के अंदर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होता है. फिर हमारा कॉमोडिटी मनी आया. कॉमोडिटी मनी का मतलब वैसा मनी जो कॉमोडिटी की तरह बैक्ड हो, लाइक गोल्ड. गोल्ड क्या है? गोल्ड का इंट्रिंसिक, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है कि गोल्ड, आप किसी को गोल्ड कॉइन्स अगर दे रहे हैं तो उसका अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू है. दैट्स व्हाई कॉमोडिटी मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है. दैट इज और बट हमारा मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है. कोई मनी एक पेपर है, उसकी क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है. वैल्यू कब हुआ? जब सरकार ने कहा, जब किंग ने कहा कि ये मनी चलेगा, तब वैल्यू हुआ, वरना वो सिंपल एक पेपर है. गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कमोडिटी मनी एंड मनी. दैट इज फियाट मनी. ठीक है ना? कमोडिटी मनी दैट इज हैव इंट्रिंसिक वैल्यू, बट फियाट मनी वैसा मनी जो पेपर वाला हो उसे फियाट मनी कहते हैं. देयर इज नो इंट्रिंसिक वैल्यू, उसका कोई वैल्यू नहीं है उस पेपर की. वैल्यू तब होता है जब गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती. नेक्स्ट वन इज फंक्शन. इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुके 4-5 बार. व्हाट आर द मनी एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मनी. ठीक है ना? ये तो मनी आप डिस्क्राइब करेंगे, बिल्कुल बैकग्राउंड में जाकर के आप मनी को डिस्क्राइब करेंगे कि बार्टर सिस्टम क्या था, कमोडिटी मनी क्या था. मैंने सारे लेक्चर्स के अंदर करा रखा हो, तो यहाँ पर ज्यादा डिस्कस फॉर्मेट में नहीं करूंगा. फंक्शन ऑफ मनी क्या है? ठीक है ना? तो अब आते हैं फंक्शन ऑफ मनी. फंक्शन ऑफ मनी क्या है? 4 फंक्शन है. कितने फंक्शन? 4. पहला, मीडियम ऑफ एक्सचेंज. क्या? मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है. मतलब हम अगर किसी भी चीज को लेन देन करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो टीचर को पैसे देंगे. टीचर हमें क्या देगा? पढ़ाई देगा, है ना? तो सर्विसेज, वो एजुकेशन हमें देगा. उसी तरीके से कोई और चीज खरीदना चाहते हैं या मेरे से कोई खरीदना चाहता है तो वो पैसे देगा. तो दैट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में ये काम करता है. दैट इज मनी. नेक्स्ट वन इज स्टोर ऑफ वैल्यू. व्हाट? स्टोर ऑफ वैल्यू. इसका मतलब क्या है कि बार्टर सिस्टम के अंदर था, बार्टर सिस्टम के अंदर कि चावल गेहूं अगर ज्यादा उपज हुआ तो लोग क्या करेंगे? चावल गेहूं को, बार्टर सिस्टम पुराने जमाने में कि चावल गेहूं गेहूं को घर में के अंदर रख लिए कि इस बार ओवर प्रोडक्शन हुआ है तो घर के अंदर रखो, स्टोर कर लो. बट उस चावल गेहूं की वैल्यू क्या होगा? डिप्रिशिएट करेगा, है ना? कम होगा. धीरे धीरे चूहे लग जाएगी उसके अंदर, तो उसकी वैल्यू कम होते जाएगा. तो हम लंबे टाइम के लिए नहीं रख सकते. तो दैट्स द प्रॉब्लम इन बार्टर सिस्टम, है ना? बट कॉमोडिटी मनी, दैट इज कॉमोडिटी मनी मतलब कॉमोडिटी क्या? गोल्ड, सिल्वर. तो ये सब कॉइन्स में हम स्टोर कर पाते थे, है ना? बट स्टोर करना क्योंकि छोटा चीज है, उसकी वैल्यू ज्यादा है, भुला जाने के कारण हमारा स्टोरेज, एक छोटा सा गलती के कारण पूरा स्टोरेज हमारा जा सकता है, पूरा भविष्य जा सकता है. तो मनी हमारा क्या करता है? स्टोर को इजी बनाता है कि हम आराम तरीके से मनी को, उसका कोई वैल्यू कम नहीं होगा, आप सेव करके अपने घर के अंदर रख सकते. हाँ, कम होगा जब जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, बट आप आराम तरीके से स्टोर करके घर के अंदर मनी को रख सकते हैं. दैट इज सेकेंड फंक्शन ऑफ मनी. नेक्स्ट वन इज यूनिट ऑफ अकाउंट. यूनिट ऑफ अकाउंट. यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है कि मतलब मनी को हम यूनिट ऑफ अकाउंट. पहले क्या था कि कोई कार बिक रहा है, कोई कार है, ठीक है ना? सपोज सपोज ये कार है हमारा, और ये कार कौन सा है? वेट अ सेकेंड. तो सपोज ये हमारा क्या है? कार है. और कार ये हमारा क्या है? सोल्ड हो रहा है. तो इस कार का प्राइस 5 लाख रुपीज इंडिया के अंदर है. 1 सेकेंड प्लीज, गिव मी अ सेकेंड, देयर इज सम एंट्रेंस इन
म्यूट। ओके, तो सपोज एक ओरियो है या एक कार है, उसकी प्राइस इंडिया के अंदर 5 लाख है ना, तो इंडिया के अंदर अलग यूनिट एक नहीं है, तो हमारा हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग कार की प्राइस होगी। ओरियो है तो हर एक स्टेट के अंदर कहीं 10 रुपए, कहीं 12 रुपए, कहीं 7 रुपए, कहीं 6 रुपए, ठीक है ना। तो एक अगर यूनिट हम दे दे कि नहीं ओरियो ऑल ओवर इंडिया हमारा 10 रुपए ही सोल्ड होगा, जो कि यूनिट हम मनी के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10 रुपीज, दैट इज द हम यूनिट ऑफ अकाउंट में आराम तरीके से कर सकते हैं कि अगर हमें इंडिया के अंदर पता करना है कि कितने ओरियो की सोल्ड हुई है, कितने ओरियो हमारा इंडिया के अंदर बिका है, सपोज 1 लाख सोल्ड हुई है और 10 रुपए कीमत है, तो ये 10 लाख रुपीस की इंडिया के अंदर सोल्ड हुई। गेटिंग? तो ये आराम तरीके से यूनिट ऑफ अकाउंट हमारा अकाउंटिंग को आराम बनाता है। यही अगर सब स्टेट के अंदर अलग अलग प्राइस होगा, कहीं पे 10, कहीं पे 12, कहीं पे 7, तो वहां पे लीकेज होगा, आपको पता कर पाना अकाउंटिंग में प्रॉब्लम होगा। दैट इज द स्टोर ऑफ यूनिट ऑफ अकाउंट से ये फायदा होता है कि ये एक यूनिट देता है जिससे ओवरऑल हमारा आराम तरीके से अकाउंटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट का मतलब होता है, डिफर्ड का मतलब देरी से, व्हाट, डिफर्ड का मतलब देरी से, ठीक है ना, वैसा पेमेंट जो देरी से किया गया हो। आप किसी से लोन लिए, आप किसी को पैसा, आप किसी से पैसा लिए उधार, बोरो किए, आप उसे पेमेंट करेंगे, तो मनी जब होगा तो उस केस में क्या है कि आपने किसी से मनी लिया, उसको पेमेंट करेंगे, तो आप इंटरेस्ट रेट मनी के ऊपर प्लस जो आप पैसा लिए हैं, ठीक है ना, जो आपने अमाउंट लिया है, तो ये दोनों मिलाकर के आप उस पेमेंट कर देंगे। तो आपको भविष्य में पेमेंट बनाना, पेमेंट देना या उधार लेना आपको आराम बनाता है, कौन, मनी। सो द फोर्थ फंक्शन इज कि ये हमारा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट की बोरोइंग वगैरह सब में मनी का यूज आता है ना। लेकिन कमोडिटी मनी की बात करते हैं कि आज आपने लिया, आज आपने कमोडिटी मनी के मतलब आज किसी को आपने 10 केजी चावल उधार दिया, तो 10 केजी चावल उधार देने के कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे चावल की वैल्यू कम होगी या कभी ज्यादा होगी, कभी ज्यादा ओवर प्रोडक्शन, कभी अंडर प्रोडक्शन, तो इस कारण उसकी वैल्यू ज्यादा अप एंड डाउन होते रहेगी, है ना। इस कारण अप एंड डाउन होते रहेगी, तो अच्छे तरीके से भविष्य के लिए हम यूज नहीं कर सकते किसी से लोन लेने में। बट मनी हमारा एक स्टेबल करेंसी है, एक स्टेबल चीज है, जिस कारण हम भविष्य में किसी को पेमेंट करना है, उधार देना है, दैट इज द गुड। So there is fourth function, that is medium of exchange, store of value, unit of account, standard of deferred payment। सभी को चार लाइन, 5 लाइन में एक्सप्लेन करना है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज किसे कहते हैं कि किसी भी चीज को खरीद रहे हैं, एग्जांपल दे करके। स्टोर ऑफ वैल्यू किसे कहते हैं, तो सारे का एग्जांपल पिछले से रिलेट करके कि हिस्ट्री में क्या था, अब मनी क्या आसान बनाता है, हिस्ट्री में क्या था, अब मनी क्या आसान बनाता है, तो ये चीज। नेक्स्ट वन इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मनी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या मनी का, कि ये लंबे टाइम तक ड्यूरेबल है, हम मनी को लंबे टाइम तक रख सकते हैं, ड्यूरेबल है। नेक्स्ट वन इज पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब इजी टू कैरी, इजी टू कैरी मतलब हम मनी को आराम तरीके से कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डिविजिबिलिटी, कि ये क्या है, हम मनी को डिविजिबल कर सकते हैं, 10 रुपए को 1 रुपए के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, 1000 को 1 रुपए का बना सकते हैं, 5 रुपए 10 रुपए का, दैट इज डिविजिबल। फोर्थ थर्ड वन एंड फोर्थ वन इज रिकॉग्नाइज्ड वैल्यू। व्हाट, रिकॉग्नाइज्ड वैल्यू, तो किसे कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड वैल्यू, रिकॉग्नाइज्ड वैल्यू कहते हैं कि ये मनी जो है वो ऐसे ही तो कोई नहीं मानेगा। किसी को आपने पेपर पे लिख के दे दिया 2000 रुपए, तो क्या वो मान लेगा कि वो 2000 रुपए लेगा आपसे, नहीं लेगा। कब लेगा, कब लेता है कि आप वो 2000 रुपए कोई लेने के लिए तैयार हो, जब उसे पता हो कि ये किसी के द्वारा बैक्ड हो, सरकार के द्वारा कहा गया है, किंग के द्वारा कहा गया है कि नहीं, जब आप ये 2000 रुपए को मेरे पास लाएंगे तो मैं आपको वापस उतना अमाउंट का कुछ गुड दूंगा बदले में, ये सरकार ने कहा है। आरबीआई नोट्स के ऊपर लिखा रहता है कि मैं धारक को इतना अदा करता हूं पे करने का 2000, तो वो सरकार आरबीआई के द्वारा है, गवर्नमेंट के द्वारा है, किंग के द्वारा है बैक्ड, दैट्स व्हाई मनी सर्कुलेट कर रही है इकोनॉमी के अंदर। अगर बैक्ड नहीं होगा तो कोई यूज नहीं करेगा, क्योंकि मनी की तो कोई वैल्यू नहीं होती है। गेटिंग? आप अगर पेपर पे सिग्नेचर करके लिख दे तो कोई होगी वैल्यू, कोई खरीदेगा 2000 रुपए वो, नहीं। लेकिन गवर्नमेंट लिख करके दे दे, खरीदेगा जरूर, क्योंकि वो बैक्ड है गवर्नमेंट के द्वारा। दैट इज रिकॉग्नाइज्ड वैल्यू, कि रिकॉग्नाइज्ड वैल्यू होना चाहिए गवर्नमेंट से, किंग से। सो दिस इज आवर फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ये पार्ट हुआ पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मनी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मनी, व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मनी। ओके, लेट्स कम टू टाइप ऑफ मनी। सो देयर आर टू टाइप ऑफ मनी, नॉमिनल मनी एंड
एंड रियल मनी। नॉमिनल का मतलब क्या होता है? करेंट, मतलब सिंपल इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा है उसे क्या कहते हैं? नॉमिनल मनी। इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा है। रियल मनी किसे कहेंगे? इकोनॉमी के अंदर जितना पैसा है उसकी वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या है। हो सकता है इकोनॉमी के अंदर ज्यादा पैसा हो, फालतू का पैसा हो, तो नॉमिनल तो ज्यादा है, लेकिन वैल्यूज का बात किया जाए इकोनॉमी का तो अच्छा नहीं है ना। रियल मनी का मतलब उसकी एक्चुअल में वैल्यू क्या है, जो पैसे है वो ज्यादा ऐसे ही महंगाई के कारण तो नहीं है, ठीक है ना। तो नॉमिनल का मतलब कितना हमारा नंबर ऑफ डॉलर है इकोनॉमी के अंदर, और रियल का मतलब कितना अमाउंट ऑफ गुड्स दे कैन बाय, उस मनी से कितना लोग खरीद सकते, उस मनी की वैल्यू क्या है, दैट इज द रियल, ठीक है ना। तो रियल मनी को हम डिमांड फॉर रियल बैलेंस या डिमांड फॉर रियल मनी भी कहते हैं। नॉमिनल मनी का मतलब सिंपल हमारा इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा है। रियल मनी का मतलब जो पैसा उससे कितना अमाउंट की गुड्स खरीद सकते हैं, उस पैसे की वैल्यू क्या है, दैट इज आवर रियल मनी। नेक्स्ट वन इज मॉनेटरी एग्रीगेट। ये क्या लिखा है? एन इंडिविजुअल फ्री फ्रॉम मनी यूलिजन। अच्छा ठीक है, सिंपली वही डिफिनेशन है आपका, इतना से काम चल जाएगा। नेक्स्ट वन इज मॉनेटरी एग्रीगेट। मॉनेटरी एग्रीगेट का मतलब हमारा मनी को कैलकुलेट करने का तरीका, कि कैसे हम मनी को कैलकुलेट करेंगे कि इकोनॉमी के अंदर कितना मनी है। तो मनी को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे मनी को, तो इस तरीके से मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर कितना है। तो पहला तो कैसे पता करेंगे? पहला M1। M1 क्या करता है? दैट इज नोन एज नैरो मनी। कहता है अगर आपको मनी पता करना है कि इकोनॉमी के अंदर कितना मनी सप्लाई है, तो करेंसी को ऐड करो, डिमांड डिपॉजिट को ऐड करो, डिमांड डिपॉजिट को ऐड करो, और जो अदर डिपॉजिट है आरबीआई के साथ उसे ऐड करो। तो करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट आपको याद होना चाहिए, दैट इज द बेसिक थिंग, कि आपका करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट जो है वो हमारा मनी एग्रीगेट है, वो मनी को मेजर करता है, मनी सप्लाई को। एक बार शॉर्ट नोट्स के अंदर क्वेश्चन पूछा है कि बताइए मनी सप्लाई को कैसे डिटरमाइन करें, कैसे फाइंड करेंगे, तो आप वहां पे बताएंगे कि देर आर 4 टाइप ऑफ द ये M1, दैट इज करेंसी जितना इकोनॉमी के अंदर है, जितना लोगों ने डिमांड डिपॉजिट बैंक के अंदर कर रखा है, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई बहुत छोटा पोर्शन है, आप लिखे या ना लिखे बात बराबर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज M2। M2 क्या है? कि ये क्या है, लोगों के हाथ में करेंसी है, लोगों ने बैंक के अंदर जाकर के डिपॉजिट किया है, तो अगर हाथ में करेंसी है तो हम आराम से कोई भी चीज को खरीद सकते हैं, ठीक है ना। अगर हाथ में करेंसी है तो हम आराम से कोई भी चीज को खरीद सकते हैं। वेट, सॉरी, आज आज थोड़ी सी डिस्टरबेंस है बिकॉज ठंड बहुत ज्यादा है और टेरेस के ऊपर छत और मैं ऊपर जाकर के नहीं पढ़ा पाऊंगा आज बिकॉज ठंड बहुत ज्यादा, दैट्स व्हाई आई मीन फ्लैट, जिस कारण एक्सटर्नल नॉइज आ सकती, ठीक है ना, आ रही होगी। सो मॉनेटरी एग्रीगेट किसे कहते हैं? पहला M1। M1 का मतलब कितना करेंसी लोगों के पास है, कितना डिपॉजिट कर, और करेंसी लोगों के हाथ में पैसा है, उससे आराम से कोई भी चीज को खरीद सकते हैं, कोई भी चीज को आराम तरीके से उस करेंसी का इस्तेमाल करके खरीद सकते हैं। और इस चीज को क्या कहते हैं? लिक्विडिटी, कि कोई भी चीज कितना आराम तरीके से आप खरीद सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? लिक्विडिटी। तो करेंसी है, आप आराम से खरीद सकते हैं, इस कारण ये ज्यादा लिक्विड है। M1 हमारा ज्यादा लिक्विड है, गेटिंग माय पॉइंट। M1 ज्यादा लिक्विड है। नेक्स्ट वन इज M2। M2 किसे कहते हैं? M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट, जो सेविंग डिपॉजिट है वो पोस्ट ऑफिस के पास जो सेविंग डिपॉजिट है वो। M3 किसे कहते हैं? जो टाइम डिपॉजिट है, मैं सारा वीडियो के अंदर बात कर रखा हूं कि क्या टाइम डिपॉजिट होता है, सेविंग डिपॉजिट। M3, तो टाइम डिपॉजिट को बस ऐड करो, पहला में डिमांड डिपॉजिट, दूसरा में सेविंग डिपॉजिट, तीसरा में टाइम डिपॉजिट, और फोर्थ में हमारा ऑल डिपॉजिट, कि जितना भी डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस के साथ। बस इतना तो ही आसान है, कुछ नहीं है। पहला में डिमांड डिपॉजिट, दूसरा में हमारा सेविंग, तीसरा में टाइम, चौथा में ऑल डिपॉजिट, है ना, ऑल डिपॉजिट। गेटिंग? ओके। सो अब बात करते हैं कि देखिए अगर आप ज्यादा लिक्विड है, लिक्विड का मतलब अगर आप हाथ में पैसा रखते हैं जो आसानी तरीके से खरीद सकता है कोई भी गुड्स को, अगर हाथ में आप ज्यादा पैसा रखते हैं, लिक्विडिटी ज्यादा होगा, तो आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। आपका इंटरेस्ट रेट क्या होगा? फॉरगोन हो जाएगा। तो आप हाथ में पैसा रखते हैं तो इंटरेस्ट रेट जाएगा, अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं तो हाथ से पैसा जाएगा।
तो देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन हाथ में रखना कि बैंक में रखूं। सो देयर इज अ ट्रेड ऑफ कि एक पे जाओगे तो दूसरा इंटरेस्ट रेट जाएगा, अगर बैंक पे जाओगे तो इंटरेस्ट रेट मिलेगा, लेकिन हाथ लिक्विडिटी जो है, आसान तरीके से पैसा को यूज कर पाना, वो अब नहीं कर पाएंगे। हाथ में पैसा रखोगे लिक्विडिटी ज्यादा होगा, इंटरेस्ट रेट जाएगा। हाथ में पैसा नहीं रखोगे इंटरेस्ट रेट आएगा लेकिन लिक्विडिटी जाएगा। सो देयर इज अ ट्रेड ऑफ। नेक्स्ट वन इज डिमांड फॉर मनी। सो डिमांड फॉर मनी क्या होता है कि कितना पैसा लोग होल्ड करना चाहते हैं, पैसा लोग कितना होल्ड करना चाहते हैं, हाउ मच अमाउंट पीपल वांट टू होल्ड फॉर हिज परचेसिंग पावर। ओके, आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, इतना जितना आता है उतना ही काम, ठीक है ना। तो फिर हुआ डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी क्या होता है, लोग कितना पैसा रखना चाहते हैं, है ना, कितना परचेसिंग पावर है लोगों का, जो वो खरीदना चाहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उसके लिए कितना वो डिमांड करते हैं पैसा। सो देयर आर थ्री टाइप ऑफ डिमांड पूछते हैं ये क्वेश्चन। थ्री टाइप ऑफ मोटिव, दैट इज ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉजन मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव। मतलब किस मोटिव के कारण वो पैसा को डिमांड कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ किस मोटिव के कारण वो पैसा को डिमांड कर रहे हैं। तो पहला हो सकता है ट्रांजैक्शन के मोटिव से, कि गुड्स खरीदना है, कोई चीज को खरीदना है, तो ट्रांजैक्शन मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव, कि प्रिकॉशन के लिए, प्रिकॉशन रखने के लिए, कि कोई भविष्य में आने वाला टाइम खराब है उसके लिए वो डिमांड करे, तो प्रिकॉशन मोटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव किसे कहते हैं कि अगर वो पैसे की डिमांड करे कब, जब वो उसको उसे पता चल जाए कि नहीं जो बॉन्ड मार्केट है या स्टॉक मार्केट जो है वो अच्छा नहीं चल रहा है ना, तो वो अगर डिमांड करे, दैट इज स्पेकुलेटिव मोटिव। ओके, ठीक है ना। तो डिमांड फॉर मनी, कितना पैसा लोग रखते हैं, तो अलग अलग मोटिव हो सकता है रखने के लिए। पहला ट्रांजैक्शन मोटिव, मतलब लोग आमतौर पर खर्च करने के लिए वो पैसे रखे हों। डिमांड फॉर मनी अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ मनी इन मेकिंग रेगुलर पेमेंट, जो आमतौर पर जो पेमेंट है उसके लिए, दैट इज ट्रांजैक्शन मोटिव। प्रिकॉशनरी, अनफॉर्सिन कंडीशन के कारण, लाइक कोविड आ गया तो लोग प्रिकॉशनरी मोटिव ज्यादा रखे कि हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, कोई ज्यादा तेज बाइक चलाता है तो एक्सीडेंट होने की चांसेस ज्यादा है, तो प्रिकॉशनरी मोटिव ज्यादा होगा उसका, है ना। एंड थर्ड वन इज स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव किसे कहते हैं कि आपको अगर स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, कोई दूसरा मार्केट है जो सब्स्टिट्यूट मार्केट है, जो बैंक से सब्स्टिट्यूट है, बैंक का सब्स्टिट्यूट है, कि आप वहां भी पैसे रख सकते हैं, बॉन्ड में, बैंक में रखे, स्टॉक मार्केट में रखे। तो सपोज आपका स्टॉक मार्केट अच्छा नहीं कर रहा है, कि क्या, सपोज स्टॉक मार्केट आपका अच्छा नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, पैसे की डिमांड करेंगे दो, दैट इज आपका स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव, ठीक है ना, कि आपको शेयर्स आपका डाउन हो रहा है, गोल्ड की प्राइस अगर डाउन हो रहा है तो आप क्या करेंगे, आप डिमांड करना कम करेंगे। सो दैट इज आवर सेकेंड वन। स्पेकुलेटिव मोटिव हमें किसे कहते हैं, स्पेकुलेटिव मोटिव का मतलब कि लोग डिमांड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि दूसरा मार्केट जो है वो हमारा अच्छा नहीं कर रहा है। गेटिंग, दूसरा मार्केट अच्छा नहीं कर रहा है, दैट इज बॉन्ड मार्केट। दूसरा मार्केट कि लोग चाहे तो हमारा बैंक में रखे, चाहे हमारा बॉन्ड के अंदर रखे, ठीक है ना। तो अगर हमारा दूसरा मार्केट अच्छा नहीं कर रहा है, इंटरेस्ट रेट कम दे रहा है, तो लोग क्या करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे। और अगर इंटरेस्ट रेट बॉन्ड का मार्केट ज्यादा दे रहा है तो लोग क्या करेंगे, डिमांड कम करेंगे। गेटिंग, सो दिस इज इनवर्सली रिलेशनशिप, कि अगर बॉन्ड मार्केट इंटरेस्ट रेट ज्यादा देगा तो लोग पैसे की स्पेकुलेटिव मोटिव नहीं करेंगे, रहने दो पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर इंटरेस्ट रेट कम देगा तो लोग स्पेकुलेटिव स्टॉक मार्केट से पैसे की डिमांड ज्यादा करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। तो दिस इज इनवर्सली, देयर इज थ्री टाइप ऑफ मोटिव, दैट इज ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी, स्पेकुलेटिव। सो दिस इज आवर डिमांड फॉर मनी, ठीक है ना, कि ये। नेक्स्ट वन इज बॉमिल टॉमिल फार्मूला। ये फार्मूला क्या बताया था, ये फार्मूला बताया था कि अगर इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा, अगर आपको इंटरेस्ट रेट कम दे रही है तो डिमांड क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे लोग। और इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा दे रही है तो डिमांड क्या करेंगे लोग, कम देंगे। अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट ज्यादा है, सपोज बैंक में आने जाने की कॉस्ट ज्यादा है, बैंक बहुत दूर है, तो अगर बहुत ज्यादा है बैंक के दूर जाना, तो लोग क्या करेंगे, बैंक के अंदर नहीं, वो कहेंगे दो बैंक मेरा पैसा दे दो, आने में बहुत कॉस्ट लगता है, तो वो डिमांड ज्यादा करेंगे। तो ये रिलेशन उन्होंने बताया था बॉमिल टॉबिन, कि लोग मनी की डिमांड करेंगे कब, जब ट्रांजेक्शन कॉस्ट ज्यादा होगा तो डिमांड वो ज्यादा करेंगे, जब इनकम जब इंटरेस्ट रेट आपका ज्यादा होता है तो वो डिमांड कम करेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
और जब इनकम ज्यादा होगा, लोग पास इनकम बढ़ेगी तो वो डिमांड की ज्यादा करेंगे। गेटिंग? तो ये हमारा बॉमिल टॉबिन फॉर्मूला के तहत इंटरेस्ट रेट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट और इनकम के बीच का क्या रिलेशन है डिमांड के साथ, दैट इज बॉमिल टॉबिन फॉर्मूला। ओके, सो दिस इज आवर फिर हमारा क्या है, दैट इज अगर डिमांड फॉर मनी क्या है, ज्यादा हो जाता है कब, अनसर्टेन कंडीशन के अंदर। दैट इज अगर आपका कंडीशन अनसर्टेन है कि आने वाले टाइम पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, सपोज आने वाले टाइम के अंदर कुछ भूकंप आने वाली है, कुछ तूफान आने वाला है, तो लोग क्या पैसे रखेंगे अपने पास, तो वो क्या करेंगे, डिमांड मनी की ज्यादा करेंगे, है ना। और सपोज टेक्नोलॉजी इंक्रीज कर गया, सपोज टेक्नोलॉजी आपका इंक्रीज कर गया, टेक्नोलॉजी लाइक क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, तो ये सब क्या करता है कि आप पैसे की जगह पे क्रेडिट कार्ड को रख सकते हैं, स्मार्ट कार्ड को रख सकते हैं, जो आसानी तरीके से पेमेंट को यूज कर सकते हैं पेमेंट में, है ना। तो टेक्नोलॉजी बढ़ जाने के कारण क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आपके पास से आ गया, आपके हाथ के अंदर क्रेडिट कार्ड, आप कहीं भी गुड्स खरीदने जाए आप कार्ड दे करके खरीद सकते हैं, ट्रांजेक्शन आराम से कर सकते हैं। इसलिए आप कहेंगे रहने दो ना, क्या जाता है बैंक के अंदर ही पैसा, रहने दो, जरूरत नहीं है हाथ में रखने का क्योंकि एटीएम से काम चल रहा है। सो दैट इज, अगर टेक्नोलॉजी बढ़ता है तो हम डिमांड मनी की कम करेंगे, है ना। इंटरेस्ट रेट आपका अगर बढ़ता है तो हम डिमांड मनी की कम करेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है हमें बैंक के अंदर तो कहेंगे दो भैया मेरा पैसा दो, डिमांड ज्यादा करेंगे। सो दिस इज किस फैक्टर के ऊपर डिमांड फॉर मनी अफेक्टेड, किस फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट, दैट इज अनसर्टेनिटी के ऊपर। ज्यादा अनसर्टेन कंडीशन है, डिमांड ज्यादा करेंगे। टेक्नोलॉजी ज्यादा बढ़ेगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तो डिमांड को कम कर देगा क्योंकि अब आराम से खरीद सकते। इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा हो रहा है तो भैया फायदा है बैंक में रखना, डिमांड कम करेंगे। सो दिस इज ओके। उसी तरीके से यहाँ पे स्पेकुलेटिव मोटिव है, स्पेकुलेटिव मोटिव का मतलब फिर से शॉर्ट नोट्स के अंदर क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, तो आप स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या कहेंगे, डिमांड फॉर मनी फॉर, क्यों डिमांड फॉर मनी जो हमारा स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट के कारण में से होता है, क्योंकि वो बैंक के कंपैरिजन में हमारा ज्यादा बेनिफिट दे रहा है या कम बेनिफिट दे रहा है, तब हम डिमांड करें, तो वैसे को कहते हैं हम स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। बता चुका हूं, अगर आपका रिस्क ज्यादा है तो क्या कहेंगे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट जो कर रहे होंगे वो कहेंगे रिस्क आने वाले टाइम में चलो स्टॉक मार्केट से हट जाओ, पैसा बाहर निकालो, डिमांड आप करने लगे, पैसा मेरा दो। इंटरेस्ट रेट अगर आपको ज्यादा दे रहा है कहेंगे हम स्टॉक मार्केट के अंदर रहने देंगे, डिमांड हम कम करेंगे। गेटिंग? तो दिस इज आवर रिलेशन स्पेकुलेटिव डिमांड, डिमांड फॉर मनी क्या है, तो दिस इज आवर ओवरऑल डिमांड फॉर मनी, जो शॉर्ट नोट्स के अंदर काफी बार पूछ चुके हैं, ठीक है ना। डिमांड फॉर मनी क्या होता है, स्पेकुलेटिव मोटिव क्या होता है, मोटिव क्या होता है, मोटिव फॉर डिमांड फॉर मनी क्या होता है, तो ये सारा क्वेश्चन पूछ चुके हैं शॉर्ट नोट्स के अंदर, तो ये आपको पता होना चाहिए। किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक, एनी सिंगल पर्सन हु हैव प्रॉब्लम, एनीवन, एनीवन, एनी सिंगल पर्सन, जल्दी जल्दी, सुकृति, सुमित, विजय, प्रीतम, पारस, नकुल, एवरीवन, नो। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन फर्दर ऑन डिमांड फॉर मनी। तो डिमांड फॉर मनी हम इक्वेशन के थ्रू देखते हैं, हम तो डिमांड फॉर मनी देख चुके हैं कि किसके ऊपर है, क्या किसके क्या डिपेंड करता है, क्या होता है, क्या टाइप है, क्या मोटिव है, देख चुके हैं ये। बट हम इक्वेशन के थ्रू अब देखेंगे। तो देखिए डिमांड फॉर मनी, तो सबसे पहले मनी की बात करते हैं। मनी क्या होता है, मनी वो चीज होता है जिसे आप पे करते हैं किसी भी चीज को खरीदने टाइम, किसी भी चीज को खरीदने टाइम आप पे करते हैं, उसे क्या कहते हैं, मनी। इट इज व्हाट कैन रेडियली यूज टू पेमेंट फॉर द ट्रांजेक्शन, कि कोई भी ट्रांजेक्शन करते टाइम जो पे करते हैं, दैट इज आवर मनी। इनकम, इनकम किसे कहते हैं, इनकम कहते हैं जो आप कमा रहे हैं, जो आप इनकम अर्न कर रहे हैं वर्किंग करके, उसे कहेंगे आप इनकम। वर्किंग करके इंटरेस्ट पेमेंट जो आप कमा रहे हैं, दैट इज योर इनकम, कि आपका इनकम आ रहा है, ठीक है ना। मनी जो आप यूज करते हैं ट्रांजेक्शन में, जो पैसे यूज करते हैं उसे मनी कहते हैं। सेविंग किसे कहेंगे, सेविंग कहेंगे कि वैसा पार्ट जो जो आप इनकम जो कमाए और जो खर्च किए उसको छोड़ करके जो आपका बचा वो आपका क्या है, सेविंग। दैट पार्ट ऑफ इनकम दैट यू डोंट स्पेंड, जो आप स्पेंड किए हो, जो आप स्पेंड किए हो उसे छोड़ करके इनकम में से हमारा क्या बचेगा, सेविंग। नेक्स्ट वन इज वेल्थ। वेल्थ किसे कहते हैं, दैट इज द फाइनेंशियल एसेट माइनस फाइनेंशियल लायबिलिटी।
मतलब जो भी आपके पास एसेट है, एसेट लाइक कार, घर, जमीन, जायदाद, दिस इज योर एसेट। लाइबिलिटी किसी से उधार लेना, किसी से पैसे उधार है, किसी का कार उधार है ना, किसी का जमीन उधार है, दैट इज योर लाइबिलिटी। तो उसे माइनस करेंगे, दैट इज योर वेल्थ। और ये तीनों में अगर रिलेशन आपको देखना है तो आप कैसे देख सकते हैं, आप ऐसे देख सकते हैं कि देखिए हमारा इनकम आया, क्या आया आपका इनकम आया, कि सपोज आपने 50,000 रुपए, आप अभी कोई जॉब पार्ट टाइम जॉब कर रहे, 15,000 रुपए आपको दे रहा है इनकम। तो आप इनकम आया, कुछ आप उसे खर्च करेंगे, तो कुछ आप मार्केट में जाके 15,000 में से 5,000 रुपए का खर्च करेंगे, और 10,000 रुपए का आप सेविंग करेंगे कि हम सेव कर देंगे, आने वाले टाइम में हम कुछ खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, घर खरीदेंगे। तो आप धीरे धीरे क्या किए, सेविंग की। तो इनकम आपका आया, टोटल अमाउंट जो आपका आई, आप धीरे धीरे सेविंग किए। सेविंग जो है वो क्या फ्लो है, पानी की तरह बह रहा है, और पानी की तरह धीरे धीरे सेव हर महीने करते करते आपका, फिर आप वेल्थ खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, जमीन खरीदेंगे, जायदाद खरीदेंगे, दैट इज योर वेल्थ। तो धीरे धीरे आपका वेल्थ बढ़ेगा। तो व्हाट, इस तरीके से आप इनकम, सेविंग और वेल्थ का रिलेशन बता सकते हैं। इनकम पैसे आना, उसमें में से कुछ आप जो अमाउंट सेव किए वो पैसे धीरे धीरे बन करके क्या बनेगा, हमारा वेल्थ बनेगा। दैट इज लाइक अ टेप, है ना, कि ये नल की तरह है, कि नल के को जितना तेज नल से पानी आ रहा है उतना तेजी से वेल्थ बढ़ेगा। अगर हम सेव कम करेंगे, नल का पानी धीरे आ रहा है, तो हमारा वेल्थ कम होगा। तो ये डिपेंड करता है सेविंग के रेट के ऊपर कि कितना हमारा वेल्थ होगा। गेटिंग, सेविंग हमारा क्या है, फ्लो वेरिएबल है, कि हमारा फ्लो करते रहता है, चेंज होते रहता है। वेल्थ की बात है, एक टाइम की बात है, ये स्टॉक वेरिएबल है। स्टॉक वेरिएबल का मतलब सिंपली हम एक टाइम के ऊपर बात करेंगे कि बताइए आपके पास कितना वेल्थ है, अभी अभी आपके पास कितना स्टॉक है, दैट इज वेल्थ। ओके, सो दिस इज आवर वेल्थ। अब हमें देखना है मनी और बॉन्ड के बीच का क्या रिलेशन है। ओके, मनी और बॉन्ड का बीच का क्या रिलेशन है। और सपोज आपने वेल्थ अर्न किया 50,000 रुपए का, आपने पैसा, आपके पास 50,000 रुपए आपने सेव करके रखा है वेल्थ के अंदर। आप सोच रहे हैं कहां पे इन्वेस्ट करें, मनी के अंदर या बॉन्ड के अंदर। मनी का मतलब आप हाथ में पैसा रखें, बॉन्ड का मतलब आप जाकर के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। तो मनी आपको क्या करेगा, मनी आपको आराम तरीके से पेमेंट करेगा, लिक्विडिटी आपको देगा, बट इंटरेस्ट पेमेंट नहीं देगा। बॉन्ड आपको लिक्विडिटी नहीं देगा, आराम तरीके से आप नहीं यूज कर सकते ट्रांजेक्शन के लिए, लिक्विडिटी बॉन्ड में कम होगा, बट वो इंटरेस्ट रेट देगा। बॉन्ड का ये फायदा है। तो बॉन्ड कहते किसको है, बॉन्ड कहते हैं दैट इज रीपर्चेस ऑब्लिगेशन। बॉन्ड का मतलब होता है कि आपको फिर से आकर के खरीदना है, जो आपने दिया है मेरे को बॉन्ड, पैसा वापस मेरा देना, और फिर मेरे से वापस तुमको बॉन्ड खरीदना, दैट इज रीपर्चेस ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन है कि आपको फिर से परचेस करना है, दैट इज योर बॉन्ड। जैसे कि आप अगर है और मैं हूं, तो आपने मेरे को क्या दिया, पैसा दिया, आपने मेरे को पैसा दिया, तो बदले में कहोगे कि क्या गारंटी है कि वापस करोगे या नहीं, मेरे को एक पेपर दो लिखा हुआ। तो इस पेपर के ऊपर लिखा हुआ रहेगा कि इतने साल में इतना पैसा लिया हूं, इतना इंटरेस्ट के साथ, इतना दिन के बाद मैं वापस करूंगा, दैट इज योर बॉन्ड, बॉन्ड। और जब मैं आपको पैसा वापस कर दूंगा, तब आप क्या, बॉन्ड हमें वापस देंगे, बॉन्ड हमें वापस कर देंगे, लो तुम अपना बॉन्ड लो, तुम अपना पैसा दे दियो, दैट इज योर रीपर्चेस। कि आप फिर से, मैं आकर के आपसे रीपर्चेस किया बॉन्ड को, जो मेरा चीज था उसे रीपर्चेस किया, दैट इज योर बॉन्ड। गेटिंग, सो इन दिस एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी फर्दर स्टार्ट आवर डिस्कशन व्हाट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके।